दोस्तों, मैं एक गरीब लड़के की कहानी सुना रहा हूँ। जैसे वो बड़ा हुआ। बहुत पुरानी बात है। किसी के नगर में राजेश नाम का एक लड़का रहता था। बेचारे माँ बाप की मृत्यु हो चुकी थी। बहुत ही गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे काम करके वह अपने खाने के लिए आटा और चावल ले आता था। घर आकर वह अपने भोजन बनाता और खा पी कर सो जाता। उसी जिंदगी ऐसे ही संघर्षों से गुजर रही थी। एक के बाद एक मुसीबतें उसकी ज़िंदगी में लगी हुई थी। एक दिन उसने अपने खाने के लिए 4 रोटी बनाई। हाथ मुँह धोकर जब वह वापस आया तो देखा कि 3 ही रोटी बची थी। दूसरे दिन भी यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। उस स्थान पर नज़र रखी और उसने देखा कि कुछ देर बाद वहाँ एक मोटा सा चूहा आता है और एक रोटी लेकर उठाकर वहाँ से चला जाता है। और उसी दिन लड़के ने उस चूहे को पकड़ लिया। चूहा बोला, भैया मेरी किस्मत का क्या खा रहे हो? मेरे हिस्से की रोटी मुझे ले जाने दो। तो राजेश बोला, तुम्हें अगर यह रोटी ले जानी है तो मेरे पेट कैसे भरेंगे? मैंने पहले से ही अपनी ज़िंदगी में परेशान हूँ और ऊपर से पेट भर कर खाना भी न मिल रहा है। न जाने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ कब आए, आखिर कब मेरी ज़िंदगी से यह दुख और परेशानियाँ खत्म होगी। तो इस पर चूहे ने बोला, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मतंग ऋषि देंगे। तो राजेश ने पूछा, कौन है वह? चूहे ने उत्तर दिया, वह एक बहुत ज्ञानी ऋषि हैं। उत्तर दिशा में कई पर्वतों और नदियों के बीच में रहते हैं। पार करने की उन्हें आश्रम तक पहुंचा जा सकता है। तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। राजेश चूहे की बात मान गया और अगले दिन ही खाने पीने की गठरी बांधकर उस ऋषि से मिलने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद हवेली दिखाई दी और राजेश ने वहां रुकने के लिए उनसे रात भर के लिए शरण मांगी। उस हवेली के मालकिन ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो राजेश ने बोला, मैं मतंग ऋषि के आश्रम जा रहा हूँ। तो वह मालकिन बोलने लगी, बहुत अच्छा, उनसे मेरी एक प्रश्न का उत्तर मांग कर लाना। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और वह दिखने में बहुत सुंदर है। दिखने में बहुत सुंदर है। ऐसा कहते कहते वह हवेली की मालकिन बहुत रोने लगी। तो राजेश ने उनसे कहा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं आपका उत्तर लेकर जरूर आऊँगा। अगले दिन राजेश आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा था। रास्ते में उसे बहुत बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ मिले। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पार करना है। समय बीतता जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहां बैठकर तपस्या कर रहा था। राजेश तांत्रिक के पास गया और उनसे बोला, मुझे मंत्र तंग ऋषि से दर्शन के लिए जाना है और यह रास्ता तो बहुत ही परेशानी लग रहा है, तो कैसे जाऊं? तो तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान कर दूंगा, तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर लाना होगा। तो राजेश उनसे कहने लगा, अगर आप मुझे वहां पहुंचा सकते तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? तब तांत्रिक ने कहा, अगर मैं इस स्थान को छोड़ दिया तो तपस्या भंग हो जाएगी। तो राजेश ने कहा, आप मुझे अपना प्रश्न बताएं, मैं आपका उत्तर जरूर लेके आने आऊँगा। पूछने की तेरी तपस्या कब सफल होगी, आत्मज्ञान कब प्राप्त होगा? इसके बाद तांत्रिक ने अपने तांत्रिक विद्या से उस लड़के को पहाड़ पार करा दिया। अब आश्रम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी थी और वह लड़का इतनी बड़ी नदी देखकर ही घबरा गया। तभी में उसी नदी में किनारे पर एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई दिया। उस लड़के ने कछुए से मदद मांगी। राजेश ने कहा, आप मुझे पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दीजिए। कछुए ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब दोनों नदी पार कर रहे थे तो कछुए ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने उत्तर दिया, मैं मतंग ऋषि से मिलने जा रहा हूँ। तो कछुआ कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरा एक प्रश्न उनसे पूछ सकते हो? तो राजेश ने कहा, हाँ, मैं उनसे आपके प्रश्न का उत्तर जरूर ले आऊँगा। तो वह कछुआ कहने लगा, मैं एक असाधारण कछुआ हूँ जो साधारण समय आने पर ड्रैगन, मैं 5 सालों से इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कब ड्रैगन बनूंगा, इस प्रश्न का उत्तर तुम उनसे पूछ कर आना। नदी पार करते कुछ दूर जाने पर मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई देने लगा। आश्रम में प्रवेश करने के लिए शिष्यों ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। तब उनको शाम के टाइम ऋषि ने राजेश को अपने दर्शन दिए। ऋषि ने राजेश से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे शिष्य की 3 प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, तुम अपना प्रश्न पूछो। राजेश बहुत सोच में पड़ गया कि
वो अपना प्रश्न पूछे या फिर मदद करने वालों की। कछुए का प्रश्न पूछे या अपने प्रश्न पूछना चाहता, पर उसने सोचा कि नहीं, मुसीबत में ही भूलना नहीं चाहिए। उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसने उन लोगों को प्रश्नों का उत्तर लाने का वादा किया। तो उसी ने अपने निश्चय किया कि वो खूब मेहनत करेगा और अपनी ज़िंदगी को बदल देगा, लेकिन इस समय लोगों के प्रश्न पर बदलाव लाना चाहता है। यही सोचकर राजेश ने ऋषि से पूछा, हवेली की मालकिन की बेटी कब बोलना शुरू करेगी? तो इसी ने जवाब दिया, जैसे ही उसका शादी होगा वह बोलना शुरू करेगी। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, तांत्रिक मोक्ष कब प्राप्त होगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जब वह तांत्रिक अपने तंत्र से प्राप्त की गई सारी शक्तियाँ, सारी सिद्धियाँ किसी और को दे देगा तो उसी क्षण उसके आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तब तीसरा प्रश्न किया, कछुआ ड्रैगन कब बनेगा? तो ऋषि ने उत्तर दिया, जिस दिन उसने अपना कवच उतार दिया हुआ उसी वक्त ड्रैगन बन जाएगा। वह लड़का ऋषि से उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और सुबह वह ऋषि की धन्यवाद देकर वहाँ से निकल पड़ा। वापस रास्ते में कछुआ मिला। उस लड़के ने उनको नदी पार करा दी और अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। तभी राजेश ने कछुए से कहा, अगर तुम अपना कवच उतार दो तो तुम इसी वक्त ड्रैगन बन जाओगे। जब उस कछुए ने उत्तर सुना तो वह बहुत खुश हो गया और कछुए ने जैसे ही कवच उतारा उसने ढेरों सारे मोती झड़ने लगे। कछुए ने वह सारे मोती राजेश को दे दिया और कुछ ही पलों में वह ड्रैगन में बदल गया और वह बहुत खुश हुआ। अपने पीठ पर बैठाया और सारी पहाड़ी पार कर दी। थोड़ा आगे जाने के बाद तांत्रिक मिला। राजेश ने तांत्रिक को ऋषि की सारी बातें बता दी। जब आप अपनी तांत्रिक विद्या शक्ति ज्ञान दे दोगे तो आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वह तांत्रिक बोला, अब मैं कहाँ किसी को ढूंढने जाऊँ, एक काम करो, तुम ही मेरा विद्या ले लो। तब तांत्रिक ने सारी विद्या राजेश को दे दिया और ऐसा कहते उस तांत्रिक की सारी विद्या आ गया। राजेश वहाँ से आगे बढ़ा और तांत्रिक से मिली शक्ति के कारण हवेली पर पहुँच गया। हवेली की मालकिन ने उसे देखते ही पूछा, क्या बताया ऋषि मतंग ने मेरी बेटी के बारे में? तो राजेश ने कहने लगा, जिस दिन आपकी बेटी की शादी हो गई तो देर किस बात की? तुम इतनी अच्छी खबर लेकर आए हो तो भला तुमसे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? उस हवेली की मालकिन ने उन दोनों की शादी करा दी और सचमुच वह लड़की बोलने लगी। राजेश अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ अपने गांव चला गया। गांव पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले चूहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके रहने के लिए एक जगह भी बना दी। कभी अपनी ज़िंदगी में हार चुके राजेश के पास आज सब कुछ हो गया। वह दौलत तो, वह धन दौलत तो, वह परिवार के साथ था, ताकत भी थी, उसके सब कुछ प्राप्त कर ली थी, क्योंकि उसने अपने श्रम का त्याग कर दिया और दूसरे के बारे में सोचा। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं। प्लीज़ दोस्तों, एक वीडियो एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़। और आप लोग अच्छे होंगे, आशा करता हूँ।